Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you for online video classes. Today I want to discuss about the organoformation or organ formation in fishes. इसके पहले हमने डेवलपमेंट में इसके पहले जो हेडिंग हमने डिस्क्राइब किया था वो गैस्ट्रेशन चला था। गैस्ट्रेशन के साथ बाद न्यूरिलेशन डिस्क्राइब किया था। इसके बाद डेवलपमेंट में ऑर्गेनो फार्मेशन यानी ऑर्गन फार्मेशन के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से फिशेज़ में जब डेवलपमेंट होता है और उसमें जो है एग में डेवलपमेंट होते हैं, इवेंट्स होते हैं और धीरे धीरे जो है कि वो स्टेज आ जाता है जब फिश के एम्ब्रियो में ऑर्गन का फार्मेशन होने लगता है। ऑर्गन फार्मेशन बॉडी के जितने अंग हैं, ऑर्गन हैं, उसमें जो है उनके फार्मेशन का पोजीशन जो है कि वो बनने लगता है, उनके रूडिमेंट्स बनने लगते हैं। और आपको ये भी हम बता दें कि जानते हैं ऑर्गन फार्मेशन से पहले 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। तो ये दोनों जो तीनों जो है एक्टो, मीज़ो और इंडोडर्म का फार्मेशन जब हो जाता है तो एक तरह से 3 लेयर्स यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाता है तो उसके बाद उन्हीं 3 लेयर से, उन्हीं 3 जर्म लेयर से एक ऑर्गन फार्मेशन होता है। तो हम अभी चलेंगे ऑर्गन फार्मेशन में, ऑर्गेनो फार्मेशन में। पहले तो हम एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म के फार्मेशन तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों जर्म लेयर से जो ऑर्गन का फार्मेशन होता है वो एक एक करके हम देखेंगे। तो इस हेडिंग के अंतर्गत ऑर्गन फार्मेशन और ऑर्गेनो फार्मेशन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रेशन various organs are formed resulting in a small embryo with more or less cylindrical and bilaterally symmetrical body। यानी कि जो ही गैस्ट्रेशन का कंप्लीट होता है गैस्ट्रेशन, उसके बाद बहुत से अंगों का, ऑर्गन्स का फार्मेशन शुरू हो जाता है। और ऑर्गन के फार्मेशन के लिए जो है कि एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो उसमें स्मॉल कंडीशन में होता है और स्मॉल तो होता है लेकिन एम्ब्रियो का जो एक शेप और साइज़ बन जाती है वो जो है कि इस तरह का बन जाता है जैसे ट्यूब इन ट्यूब, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर, दूसरा ट्यूब तीसरे ट्यूब के अंदर। यानी कि एक तरह से सिलेंड्रिकल बॉडी और बाईलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी बन जाती है। यानी कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी ऐसी बन जाती है जिसके राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ का जो है कि जो एरिया है वो दोनों तरफ सेम सिमेट्रिकल बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गैस्ट्रेशन के तुरंत बाद, कंप्लीट होने के तुरंत बाद ऑर्गन फार्मेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। द बॉडी इज़ रेज्ड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द याल्क। यानी कि ऑर्गन फार्मेशन के दौरान क्या देखने में आता है कि जो बॉडी का कंडीशन है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वो याल्क के ऊपर, याल्क के सरफेस पर बॉडी का स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है, सो दैट द एम्ब्रियो प्रॉपर बिकम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द याल्क सैक। क्योंकि याल्क के ऊपर जो फार्मेशन होने लगता है तो उससे क्या होता है, याल्क सैक अलग दिखने लगता है और उसके ऊपर का जो फार्मेशन है वो अलग। यानी कि एम्ब्रियो जो प्रॉपर जो है कि याल्क सैक से सेपरेट दिखाई देने लगता है, डिस्टिंक्ट मतलब अपना स्ट्रक्चर लेने लगता है। इन दिस कंडीशन द हेड ऑफ द एम्ब्रियो प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली फ्रॉम द याल्क सैक। यानी कि जब ऑर्गन फार्मेशन होगा तो बॉडी में सबसे आगे हेड होता है। तो हेड का जो फार्मेशन होता है वो बॉडी के इंटीरियर रीजन में जो है कि दिखने लगता है। इंटीरियर रीजन में हेड का फार्मेशन ये एक प्रोजेक्ट की तरह से वो जो है कि याल्क सैक के इंटीरियर रीजन में, जहाँ याल्क सैक है, याल्क सैक के आगे की तरफ इंटीरियर रीजन में एक उभार, ये प्रोजेक्शन सामने आने लगता है, दैट इज़ हेड। उसके बाद देखते हैं द ट्रंक लाइज ओवर द याल्क
और जो ट्रंक वाला भाग है फिश बॉडी का वो याल्क के जो है कि ऊपर बनना शुरू होता है। एंड द टेल प्रोजेक्ट्स बिहाइंड, और टेल जो है याल्क के पीछे बनने लगता है बैक साइड में। द ब्रॉड कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द याल्क सैक बिकम्स कंस्ट्रिक्टेड सो एज टू फॉर्म ए स्टाल्क। अब जो है कि क्योंकि आगे का हिस्सा जो है कि ब्रॉड होता है, हेड होता है, मिडिल में ट्रंक होता है और बिहाइंड साइड में जो है कि टेल होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि याल्क और ये बॉडी आर्गन के बीच में एक स्टाल्क, एक जो है कनेक्शन पतली सी एक झिल्ली नुमा जो है कि जुड़ी हुई होती है, जिसको हम स्टाल्क बोलते हैं, कंस्ट्रिक्टेड होती है, जो एक दूसरे को कनेक्ट किया रहता है। ब्लड वेसल्स डेवलप्स इन द वॉल ऑफ द याल्क सैक, और याल्क सैक के ऊपर ही याल्क सैक के जो वाल है यानी जो उसका लेयर है उसी के ऊपर ब्लड वेसल्स भी डेवलप होने लगते हैं। याल्क इज डाइजेस्टेड बाय द पेरीब्लास्ट एंड सप्लाइड टू द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। अब धीरे धीरे याल्क जो है डाइजेस्ट होता जाता है, डाइजेस्ट यानी याल्क जो है समाप्त होने लगता है, उसकी मात्रा धीरे 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 कम हो जाती है। जब कम हो जाती है क्योंकि सारे नरिशमेंट किससे मिल रहे थे बॉडी फार्मेशन के लिए, आर्गन फार्मेशन के लिए, याल्क से। अब याल्क धीरे धीरे डाइजेस्ट हो गया यानी समाप्ति की ओर है, तो अब इस बॉडी आर्गन फार्मेशन के लिए नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो है उसी याल्क के चारों तरफ जो है कि पेरीब्लास्ट द्वारा सप्लाई करते हैं, और ब्लड वेसल्स के फार्मेशन के बाद ब्लड वेसल्स सारे रिक्वायरमेंट को जो है कि पूरा करने लगते हैं यानी नरिशमेंट को प्रोड्यूस करने लगते हैं। द याल्क सैक ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज एज द एम्ब्रियो ग्रोज, जो जो एम्ब्रियो ग्रो करता जाता है याल्क सैक भी धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगता है। फाइनली हैचिंग टेक्स प्लेस, और फाइनली क्या होता है, अंत में हैचिंग होता है यानी कि जो है कि न्यूली बोर्न जो फ्राई है वो बाहर आने की कंडीशन में आ जाता है। एंड द एम्ब्रियो चेंजेस इनटू ए फ्री स्विमिंग लार्वा, और जब उसमें से जो लार्वा निकलता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एम्ब्रियो में से एम्ब्रियो चेंज होता जाता है, धीरे धीरे जो है कि फ्री स्विमिंग लार्वा यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला एक लार्वा बाहर आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट वेरियस आर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टो, मीजो एंड इंडोडर्म, यानी इस दौरान जब ये लार्वा जब बाहर आता है तो उसकी बॉडी जो है कि बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आर्गन का फार्मेशन हुआ होता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक्टो, मीजो, इंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। और जब यही एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म से जब आर्गन का फार्मेशन होता है, इसी को जो है हम कहते हैं नोन एज ऑर्गेनो फार्मेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस और आर्गन फार्मेशन, यानी 3 टर्म इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनो फार्मेशन या इसी को ऑर्गेनोजेनेसिस या इसी को आर्गन फार्मेशन कहते हैं। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हमने दिया आर्गन फार्मेशन या ऑर्गेनो फार्मेशन का, लेकिन वास्तव में आर्गन फार्मेशन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए हमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, क्योंकि यही 3 जर्म लेयर्स हैं, इन्हीं 3 जर्म लेयर से डिफरेंट आर्गन ऑफ द बॉडी फिशेज एराइजेज, तो इसी से बनते हैं। तो हमें अब एक एक करके देखना है कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, क्या क्या फार्मेशन होता है, उसी तरह मीजोडर्म से क्या बनता है और इंडोडर्म से। तो इसके लिए 3 डिस्टिंक्ट हेडिंग सामने आती है। तो सबसे पहले ये हेडिंग हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्गेनो फार्मेशन थ्रू एक्टोडर्म, यानी जो एक्टोडर्म बना हुआ है अब इससे कौन कौन से आर्गन का फार्मेशन होता है। एक्टोडर्म गिव्स राइज टू द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यानी एक्टोडर्म क्या बनाता है, स्किन का एपिडर्मिस बनाता है। और क्या करता है, और इसी से और भी चीज़ें बनती हैं, यानी एक्टोडर्म से डेराइव के और भी पार्ट बनते हैं। एंड ऑल इट्स डेराइवेटिव्स, और इसके इसी से डेराइव होके और भी चीज़ें बनती हैं। वो कौन कौन से, लाइक द इनेमल ऑफ टीथ, यानी एक्टोडर्म से इनेमल ऑफ टीथ, टीथ के इनेमल बनते हैं। इनेमल मतलब कि जिससे टीथ का फार्मेशन होता है, इनेमल ऑफ टीथ। उसके बाद क्या फार्मेशन, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम भी इसी से बनता है।
लेंस ऑफ द आई, इसका भी फार्मेशन इसी से होता है, एंड इनर ईयर। इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टोडर्म से इन चीज़ों का फार्मेशन होता है, आर्गेनो फार्मेशन, क्योंकि ये डिफरेंट आर्गन है, ये बनते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें सामने आती हैं जिनका फार्मेशन एक्टोडर्म से होता है या इसी के सिचुएशन से होता है, वो भी हमें यहाँ देख लेना जरूरी है। द न्यूरल प्लेट इज आल्सो एक्टोडर्मल डेराइवेटिव, क्योंकि न्यूरल प्लेट भी एक्टोडर्म से ही बनता है, जो न्यूरो फार्मेशन में आप पढ़ चुके हैं, न्यूरोलेशन में पढ़ चुके हैं। तो न्यूरल प्लेट भी इसी से बनता है, एक्टोडर्म से। लेकिन न्यूरल प्लेट से और क्या क्या चीज़ें डिराइव होती हैं आर्गन के फार्म में, वो आपको देखेंगे। यानी न्यूरल प्लेट से जो है कि और क्या डेराइवेटिव्स देती हैं। एंड गिव्स राइज टू द ब्रेन, यानी इसी से ब्रेन बनता है न्यूरल प्लेट से। स्पाइनल कार्ड बनता है, रेटिना, ये सब चीज़ें जो है इसी न्यूरल प्लेट से बनते हैं। और न्यूरल प्लेट किससे बनता है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशंस एट द एंटीरियर, एक्टोडर्म क्या होता है? एंटीरियर रीजन में इन्वेजिनेट होता है, यानी अंदर की ओर धंसता जाता है। एंड द पोस्टीरियर एंड कंट्रीब्यूट्स स्टोमोडियम, और जब ये पोस्टीरियर रीजन में इनरवेट होता है, यानी कि धंसता है, इन्वेजिनेट होता है, तो उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम रिस्पेक्टिवली। यानी स्टोमोडियम एंटीरियर रीजन में एक्टोडर्म स्टोमोडियम बनाता है, और पोस्टीरियर रीजन में यही जो है एक्टोडर्म इन्वेजिनेट करके अंदर जा कर के प्रोक्टोडियम बनाता है रिस्पेक्टिवली। यानी कि स्टोमोडियम जो है बॉडी का एंटीरियर रीजन है, और प्रोक्टोडियम क्या है? उसके बाद का पार्ट है। रथकेस पाउच arises as an evagination from the roof of the स्टोमोडियम। यानी अभी आपने देखा कि जो एक्टोडर्म के इन्वेजिनेशन से एंटीरियर रीजन में स्टोमोडियम बनता है, उसी स्टोमोडियम के पास जो है कि एक पाउच बनता है जिसको रथकेस पाउच बोलते हैं। एक वैज्ञानिक तो उनका नाम था रथके, उन्हीं के नाम पर एक पाउच रखे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो इसी के रूफ पर, यानी कि स्टोमोडियम के ही रूफ पर, यानी इसी के ऊपर जो है क्या बनता है? रथकेस पाउच। यही आगे चल करके ब्रेन में डेवलप होता है, वो बाद में आएगा। एंड बिकम्स द ग्रैंडुलर कंपोनेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। वही जो है रथकेस पाउच आगे चल के धीरे धीरे ग्लैंडुलर पार्ट में बन जाता है, ग्लैंडुलर ग्लैंड जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और वही जो है क्या बनाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का ही नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक्टोडर्म से कौन कौन से आर्गन के फार्मेशन हुए, ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ। अब जो मीजोडर्म से क्या फार्मेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपके सामने है, जो एक्सप्लेन करने में जा रहे हैं, ऑर्गेनो फार्मेशन थ्रू मीजोडर्म। मीजोडर्म जर्म लेयर से क्या बनता है? देखिए, द मीजोडर्म इज हैविंग 3 पार्ट्स नेमली, यानी मीजोडर्म जो है कि मीजोडर्म जो बनता है उसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। उसका नाम क्या है? डार्सल एपीमियर, मिडिल मीजोमियर एंड वेंट्रल हाइपोमियर। यानी कि जो मीजोडर्म है इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन? डार्सल एपीमियर, मिडिल मीजोमियर, वेंट्रल हाइपोमियर। यानी कि मीजोडर्म के जो डार्सल पार्ट है वो एपीमियर कहलाता है, मिडिल पार्ट जो है वो मीजोमियर कहलाता है, और जो वेंट्रल साइड का जो पार्ट है नीचे की तरफ वो जो है कि हाइपोमियर कहलाता है। हाइपो मतलब नीचे की तरफ। अब इस तरह से हम देखते हैं ये तीनों मियर सामने हैं। अब इनसे क्या क्या फार्मेशन होता है इसको ध्यान दें। ईच पार्ट इज हैविंग डाइवर्ज पोटेंशियलिटीज टू फार्म आर्गन। यही तीनों यानी कि डार्सल एपीमियर, मिडिल मीजोमियर और वेंट्रल हाइपोमियर, यही तीनों आपस में मिल करके एक पोटेंशियल कंडीशन में मिलते हैं, डाइवर्ज होते हैं, यानी कि मर्ज करके ये आर्गन बनाते हैं, आर्गन का फार्मेशन करते हैं। कौन कौन से आर्गन आगे देखेंगे। द डार्सल एपीमियर गेट्स डिवाइडेड इनटू सोमाइट्स, और यही जो डार्सल एपीमियर है, ये डार्सल एपीमियर आगे चल के डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर के क्या बनाता है? सोमाइट्स। और सोमाइट्स कहाँ बनाता है? एट ए वेरी अर्ली स्टेज, शुरू में के स्टेज में
वो जो है डिवाइड होकर सोमाइट्स बनाता है। और इसके बाद सोमाइट्स क्या होता है, ईच सोमाइट इज सब डिवाइडेड, और उसके तुरंत बाद ये जो सोमाइट बनते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर 3 भागों में बढ़ जाते हैं, इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन? स्क्लेरोटोम्स, मायोटोम्स एंड डर्मेटोम। इस तरह से 3 पार्ट बन जाता है और इन्हीं तीनों से अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम सिलसिलेवार यहाँ से क्या क्या बन रहा है इसको आप देखते जाइए। द स्क्लेरोटोम कलेक्ट्स राउंड द नोटोकॉर्ड टू फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। यानी स्क्लेरोटोम जो है वो धीरे धीरे नोटोकॉर्ड के दोनों तरफ इकट्ठा होता है। ये नोटोकॉर्ड जो बॉडी के मिडिल रीजन में एक्सिस बनाता है, उसके चारों तरफ ये जो है कि कलेक्ट होने लगता है स्क्लेरोटोम, और क्या बना लेता है, टू फॉर्म वेंट्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। आगे फिर देखिए, द मायोटोम्स गिव्स राइज टू द मसल ऑफ द ट्रंक। और जो मायोटोम से दूसरा ये क्या करता है, ये ट्रंक के मसल्स का फॉर्मेशन करता है। और क्या बनाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है, अपेंडेजेस बनाता है, एंड देयर मसल्स, और उसके मसल्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हमने देखा स्क्लेरोटोम मायोटोम से क्या क्या बनता है, आपने देख लिया। द डर्मेटोम गिव्स राइज टू द कनेक्टिव टिश्यू। और डर्मेटोम जो है ये जो है कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, द मसल, और क्या बनाता है, द मसल्स ऑफ द डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के डर्मिस के मसल्स को भी बनाता है। और क्या बनाता है, एंड इट्स डेराइवेटिव्स, और इससे जुड़े हुए और भी पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्केल्स एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड भी बनते हैं, स्केल्स भी बनते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स और ये स्केल ये कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो मीजोमियर है, यहाँ पे ये तो डार्सल एपीमियर की बात हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं द मीजोमियर कंसिस्ट ऑफ सिंगल पार्ट। अभी आपने कहा जो डार्सल एपीमियर है ये 3 भागों में फर्दर डिवाइड होकर के और क्या क्या फॉर्मेशन करता है आपने देखा। लेकिन इसका दूसरा जो मिडिल मीजोमियर है, मीजोडर्म के जो मिडिल वाला पार्ट है, यानी कि मिडिल मीजोमियर, ये 2 भागों में, ये एक ही पार्ट में रहता है। द मीजोमियर कंसिस्ट ऑफ सिंगल पार्ट, दैट इज सिंगल पार्ट का नाम है नेफ्रोटोम। नेफ्रोटोम इसको बोलते हैं। और नेफ्रोटोम से क्या क्या फॉर्मेशन होता है, विच गिव्स राइज टू द किडनी, किडनी का फॉर्मेशन नहीं करता है। और किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे नेफ्रॉन्स हैं वो भी इसी से बनते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स। और क्या बनते हैं, एंड डक्ट ऑफ गोनाइड्स, जो गोनाइड्स के यानी कि मेल फीमेल जो गोनाइड है, टेस्टिस और ओवरी के डक्ट भी इसी से बनता है। और इस तरह से देखते हैं कि पूरी की पूरी किडनी इसी से फॉर्मेशन किडनी की होती है। इसके बाद बचता है वेंट्रल हाइपोमियर, तीसरा पार्ट मीजोडर्म का। वेंट्रल हाइपोमियर जो नीचे की तरफ है, इस हाइपोमियर से क्या बनता है देखें, द हाइपोमियर स्प्लिट्स इनटू सोमैटिक एंड स्प्लैंकनिक लेयर्स। अब ये हाइपोमियर जो है 2 भागों में टूट जाता है, बढ़ जाता है, 2 लेयर में बन जाता है। पहला लेयर है सोमैटिक लेयर एंड स्प्लैंकनिक लेयर ऑफ द मीजोडर्म। मीजोडर्म के 2 लेयर बन जाते हैं, यानी ये डबल लेयर हो जाता है। और उसके बाद क्या बनाता है, एंड इनक्लोज द सिलोमिक कैविटी, और जो है कि सिलोमिक कैविटी को जो है कि कवर कर लेता है, यानी ढक लेता है। द स्प्लैंकनिक लेयर फॉर्म्स द मीजोकाइम। और स्प्लैंकनिक जो है लेयर है ये जो है कि मीजोकाइम बनाता है। और मीजोकाइम से क्या बनता है, विच फार्म से, मीजोकाइम से क्या बनता है, स्मूथ मसल्स बनते हैं। बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं, जो चिकने भाग हैं, इंटरनल पार्ट हैं, वो बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ गट, एलिमेंट्री कैनाल का कनेक्टिव टिश्यू इसी से बनता है। और इसी से हार्ट बनता है, यानी कि मीजेनकाइम के स्प्लैंकनिक लेयर जो मीजेनकाइम का है उससे बनता है हार्ट। विसरल पेरिटोनियम भी बनता है, विसरल पेरिटोनियम का फॉर्मेशन इसी से। एडिनल कॉर्टिकल टिश्यू भी इसी से बनते हैं, एडिनल भाग में। एंड जर्मिनल एपिथीलियम, और जर्मिनल एपिथीलियम भी इसी से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके आगे हम देखते हैं सोमैटिक मीजोडर्म गिव्स राइज टू कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, स्केलेटन ऑफ बॉडी वॉल एंड लिम्स, डर्मिस ऑफ स्किन ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी एंड पेराइटल पेरिटोनियम।
यानी ये जो जितने भी हमने नाम गिनाए ये सब भी इसी से सोमैटिक मेसोडर्म से, क्योंकि अभी हमने स्प्लैंकनिंग से तो क्या बनता है ये बताया था, लेकिन सोमैटिक जो लेयर है वो बना लेते हैं सोमैटिक लेयर के या सोमैटिक मेसोडर्म के ये, इससे बनता है जो राइज द कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, ब्लड वेसल्स बनाते हैं, स्केलेटन ऑफ बॉडी वाल बनाते हैं एंड लिम्ब बनाते हैं। और क्या बना, डर्मिस ऑफ स्किन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं वेंट्रल साइड में बॉडी के, और पेराइटल पेरिटोनियम भी बनाते हैं। ये फॉर्मेशन ये जो है कि इससे होता है। इसके बाद और भी इसके जो है जो फॉर्मेशन इससे क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। बिसाइड्स एपी, मीजो एंड हाइपोमियर, अभी आपने देखा कि मीजोडर्म के 3 भाग होते हैं, एपी, मीजो और हाइपोमियर। इन तीनों के अलावा जो मीजनकाइम है इससे और भी चीज़ें क्या बनती हैं, तो बिसाइड एपी, मीजो एंड हाइपोमियर मीजनकाइमा एंड नोटोकॉर्ड आर आल्सो डेराइवेटिव्स ऑफ मीजोडर्म। तो यानी कि जो है नोटोकॉर्ड और उसके डेराइवेटिव भी इसी से बनते हैं। द मीजनकाइमा गिव्स राइज टू स्केलेटन एंड मस्कुलेचर ऑफ हेड, हेड के मस्कुलेचर को भी बनाता है। डेंटाइन ऑफ टीथ भी बनाता है। ब्लड पार्ट ऑफ डर्मिस का भी फॉर्मेशन इसी से होता है। इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स भी इसी से बनते हैं। एंड हर्ट का भी फॉर्मेशन इसी मेसोडर्म से होता है। इस प्रकार आप देखते हैं द नोटोकॉर्ड फॉर्म्स द एक्सियल स्केलेटन। नोटोकॉर्ड जो है क्योंकि इसी से बना हुआ होता है, ये एक्सियल स्केलेटन बनाता है, यानी एक्सिस जो स्केलेटन का कंकाल का एक्सिस बॉडी बनाता है सबसे पहले, एंड उसके बाद क्या बनाता है, लेटर द एक्स्ट्रा कंट्रा ऑफ वर्टिब्री, जो है कि ये वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट को भी, यानी उसके जो कोटक बनते हैं वो भी इसी से, उसके जो पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे गिटक बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट, ये स्मॉल लिटिल बॉडी बनते हैं, वो इसी से बनते हैं। इस तरह हमने देख लिया है इससे मेसोडर्म से क्या फॉर्मेशन। अब रही बात दूसरा, ऑर्गेनो फॉर्मेशन थ्रू इंडोडर्म। इंडोडर्म से क्या क्या बनते हैं। द इंडोडर्मल सेल्स फॉर्म गट रूडिमेंट्स, यानी इंडोडर्मल सेल्स जो है कि वो एलिमेंट्री कैनाल रूडिमेंट, यानी एलिमेंट्री कैनाल के सिचुएशन बनाते हैं। एक यानी सिचुएशन छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसी से बनता है इंडोडर्म से, क्योंकि ये इनर साइड में होता है। ऑन द डार्सल साइड ऑफ द याल्क सैक, याल्क सैक के ऊपर के तरफ ये जो है कि गट रूडिमेंट बना लेते हैं। आगे देखिए, द रूडिमेंट इज सॉलिड बिफोर ए कैविटी अपीयर्स विद इन इट, यानी याल्क सैक के जो है कि डार्सल साइड में गट रूडिमेंट बनता है, और ये रूडिमेंट जो है कि सॉलिड होने से पहले जो है कि ये कैविटी के ऊपर दिखाई देता है। दस इंडोडर्म गिव्स राइज टू द एपिथेलियम ऑफ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस तरह से यही जो आगे चल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल का एपिथेलियल पार्ट बनाता है, ऊपर का लेयर बनाता है, यानी उसका वाल बनाता है। दैट लाइज बिटवीन द स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम। इस तरह से आगे का जो पोर्शन स्टोमोडियम बना था और टेल के तरफ प्रोक्टोडियम, दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसी से बनता है। इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरेंजियल पाउचेज, और इसी से जुड़ करके एक फेरेंजियल पाउच बनता है, यानी फेरिंग्स बनता है इसी से। और इसी से क्या फॉर्मेशन होता है, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड दोज एराइजिंग एज वेंट्रल इवेजिनेशन ऑफ गट। क्योंकि ये सब जो है कैसे बनते हैं, वेंट्रल साइड में जब ये इवेजिनेट होता है यानी बाहर की ओर निकल के आता है, उसी से ये सब चीज़ें बन जाती हैं। जैसे थायराइड, लंग्स, एयर ब्लैडर्स, गॉल ब्लैडर्स, लीवर एंड वेरियस सीका ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडोडर्म से ये सारे पार्ट का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनो फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमने देखा कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से कौन कौन से पार्ट फिशेज में डेवलपमेंट के दौरान आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन से आर्गन बनते हैं। इसका तीनों हेडिंग में अलग अलग हमने इसे डिस्क्राइब किया। इस तरह से इसका ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन या ऑर्गेनो फॉर्मेशन टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लार्वल डेवलपमेंट टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू। ओके।